ये हमारा आज 2 दिन का समाप्त हुआ 15 से 17 जून। दो दिन की विपासना के लिए मैं आया था यहाँ पे, विपासना मेडिटेशन। और ये हमारा आज 2 दिन का समाप्त हुआ 15 से 17 जून। और आज 17 जून है और इस समय बज रहे हैं 5:03। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोनों रात जाग कर बीती है, सो तो पाया नहीं। जब मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जब वो उठाते थे, उसी के इर्द गिर्द थोड़ा सा पहले जो है मुझे नींद आती थी, और फिर दोपहर तक मैं नींद में ही जाता था। और इस नींद के चलते मैं आज का दोपहर का लंच में भूल गया। कल भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, पर ये बहुत अच्छा लगा था मुझे पर्सनली कि खाने का भी लोग ध्यान रखते हैं कि कौन खाया कौन नहीं। पर आज शायद वो ये चीज़ नहीं ध्यान दे पाए। उनको लगा होगा कि गलती एक ही दिन हुई होगी, एक ही दिन मिस हुआ होगा। पर आज भी जो है मैं, इतनी भयंकर नींद थी कि मैं थोड़ा सा पहले आ गया था, और फिर मैं ऐसा सोया कि वो जो 1 बजे का सेशन होता है, 1 बजे मैं जा कर के उठाऊँ जब वो लोग अपना बेल बजा रहे थे, तो आज का खाना ही मिस हो गया। पर ठीक है, बाय। देखिए, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन क्या है, मैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से ये कह सकता हूँ कि ये हमारा जो ब्रेन है, ये बहुत सारी चीज़ों से उलझा हुआ रहता है। बहुत सारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो आते रहते हैं, कभी ये, कभी वो, कभी ये। तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग पर हमारा ही जोर नहीं रहता है। तो बेसिकली जो है ब्रेन का जो फंक्शन होता है, उसको हम फिर से ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो बेकार हो रखी हैं, उनका पैटर्न गड़बड़ हो रखा है, उनको ठीक किया जा सकता है। ऐसे आप समझिए किसी भी परिस्थिति में हमें बैलेंस रहना है, तो वो कैसे रहा जा सकता है, इसकी एक टेक्निक है ये। जैसे आपको बहुत ज़्यादा खुशी वाली स्थिति आती है, तो उसमें भी आपको बैलेंस कैसे रहना है, और बहुत गुस्से वाली स्थिति आती है या दुःख वाली स्थिति आती है। तो मतलब किसी भी स्थिति में बैलेंस रखना है अपने आप को। चीज़ें आप सब कुछ जानेंगे, पर उसको आप समझेंगे भी। जो लोग 10 दिन का मेडिटेशन कर चुके रहते हैं, उनको ये 2 दिन का करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो 2 दिन के लिए मैं गया था, और हमारा जो रूटीन बन गया था वो थोड़ा-सा गड़बड़ था। मैं रात में जगते-जगते फिर उसके बाद में मैं सुबेरे सोता था। तो मेरा ब्रेन इस कदर वो हो रखा था कि यही सेम चीज़ वहाँ भी फ़ॉलो कर रही थी।
मैं वहाँ पे 2 दिन रुका, लेकिन दोनों रात में सो नहीं पाया। मॉर्निंग के टाइम पर मुझे नींद आती थी, तो वही चीज़ वहाँ पर भी थी, लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ कंट्रोल में आना शुरू हुई। पूरा दिन आपको जो है मेडिटेशन कराया जाता है, ध्यान में रहेंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको कहीं भी किसी भी चीज़ को जो है मानने के लिए नहीं कहा जाता है कि आप इनको मानो। किसी भी देवी देवता हो गए या किसी भी चीज़ को, उनको नहीं कहा जाता है कि आप इनको मानो। आपका जो रियल साथी है, ये हमारी जो सांसें हैं, हम इनके साथ ही रहते हैं, ना किसी से बोलना चालना रहता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल ये है कि आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, पूरा साइलेंस रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है किसी से, ना ही किसी से आई कांटेक्ट होना है, ना ही किसी से आप इशारों में बात कर सकते हैं। चुपचाप आप मौन रहेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, और सिर्फ अपने साथ आप रहेंगे, ना ही किसी को आप टच कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने सांस पे ध्यान देना है। जब सांस पे ध्यान रुकने लगेगा, फिर आपको आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, सर से लेकर के पाँव तक, फिर पाँव से लेकर के सर तक, बस यही 2 चीज़ है। लेकिन सुनने में जितनी आसान लगती है, ये उतनी टफ भी है। आप इसको आजमाना चाहें तो आप अभी आजमा सकते हैं। आप आंख बंद करके सिर्फ आपको ये देखना है कि सांस आ रही है और जा रही है, बस इसको महसूस करना है कि हाँ, आ रही है, जा रही है। आप देखेंगे कि आपका दिमाग इतना जगह भगाता है, सिर्फ इस काम को छोड़ा करके आपको सारा काम करवा देगा। तो यही है विपासना मेडिटेशन। जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर होता है, उसमें कुछ चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। चाहे वो किसी भी डिवाइस की बात है, तो उसमें कुछ चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, वो अपने आप फंक्शन करता है। तो उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी कुछ चीज़ें अपने आप फंक्शन करती रहती हैं। तो उसी अपने आप फंक्शन कर रही चीज़ों को हम बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे हम किसी चीज़ में कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई हमारे सामने कुछ भी घटना घट रही है या हमारी हैबिट बन चुकी थी, तो हम उसमें कैसे रिएक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो रिएक्ट करने वाला जो बिहेवियर है, हम उसको बदल सकते हैं। गुस्सा, दुख, प्यार, मोहब्बत, जो कुछ भी है, इसको हम लोग बदल सकते हैं। हम और लोगों के मुकाबले उसको ठहर करके और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हमारी बन सकती है, हम उसको देख सकते, समझ सकते हैं। इस चीज़ के और भी टेक्निक हो सकते हैं, पर हमें अभी यही एक टेक्निक के बारे में पता है, और जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इसमें, आपको किसी और देवी देवता या भगवान को या किसी भी चीज़ को मानने के लिए नहीं कहा जाता है। और मैं पहले से भी ऐसे था, तो मैं इससे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और ये बहुत अच्छी बात रही कि इसकी प्रैक्टिस अगर करते ही रह जाए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्रैक्टिस धीरे धीरे अगर छूटती है, तो जैसे दवा होती है, दवा का एक टाइम पीरियड होता है, उस समय तक आप दवा लीजिए, फिर उसके बाद आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी नीड नहीं पड़ेगी। उसी तरह से इसका भी एक सिस्टम है कि आप इस समय से इस समय तक आपको कंटिन्यूसली अगर आप करते रहते हैं, तो बेनिफिट आपका परमानेंट हो जाएगा, और वो जो हैबिट है वो आपकी बदल जाएगी। पर अगर आप इसे बीच में छोड़ देते हैं, तो धीरे सरकते हुए फिर से आप अपने पुराने वाले रूटीन पे। पर बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप ह्यूमन हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि एक बार आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाकी नहीं करते हैं तो लाइफ है, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आप ह्यूमन की लाइफ ली हैं, तो आपको एटलीस्ट एक बार जो है एक्सपीरियंस करना चाहिए। और हो सकता है मैं शायद इसमें कोई चीज़ भूल भी रहा हूँ, पर बढ़िया है। और अच्छी बात एक चीज़ ये भी रहती है कि आपका जो रूटीन है वो ठीक हो जाएगा। मॉर्निंग 4 AM से आपको उठना रहेगा, और फिर आप 9 PM 9:30 PM यहाँ तक आप छूट जाएंगे अपने बेड पर। फिर आप अपना टाइम सोइए होइए रात में, और दिन में आपका यही चलता रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम देती हैं, वो ये रहता है कि नींद बहुत आती है। जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो दिमाग आपको एक से एक चीज़ रोकेगा कि भाई आप ये मत करो, बाकी सब चीज़ कर लो। नींद आएगी बहुत तेज़ तेज़, और फिर आप अगर बैठे हैं तो आपके पैरों में दर्द होना शुरू होगा, यहाँ वो ये वो। आपको आपके मेन काम, आपको आपके प्रेजेंट में रहने से ये दिमाग आपको जो भगाता है वही। बाकी आप एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप समझिए कि अगर कोई चीज़ है, अगर उसको मुझे खाने से समझ में आता है, ठीक है, तो आप कितना भी बता लो, मुझे उसका स्वाद पता नहीं चलेगा। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कोई खाने की चीज़ है, अगर मैं आपको देता हूँ और आप खाते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। और अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको मैं कितना भी बता लूँ, वो एग्जैक्टली आप स्वाद नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं।
आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी